अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब माशाल्लाह खैर औफियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबको खुश रखे, खैर आबाद रखे, से तंदुरुस्ती अता फरमाए। तो आज तालीमुल इस्लाम पर मबनी हम नमाज के दूसरे रुकन के बारे में बात करेंगे, यानी किर्रत का बयान। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। सवाल है, किर्रत से क्या मुराद है? जवाब है, किर्रत कुरान मजीद पढ़ने को कहते हैं। किर्रत के साथ पढ़ना, दिल लगाकर पढ़ना। आगे सवाल है, नमाज में कितना कुरान मजीद पढ़ना जरूरी है? जवाब है, कम अज कम एक आयत पढ़ना फर्ज है और सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है, और फर्ज की पहली 2 रकातों के बाद कोई और सूरत या बड़ी एक या छोटी 3 आयतें पढ़ना भी वाजिब है। इस जवाब में इख्तिलाफ है, क्योंकि अहादीस से भी यही पता चलता है, उलमाए किराम की ज़बानी भी यही पता चलता है कि फ़र्ज की पहली 2 रकात में सूरह फातिहा के बाद और सूरत मिलानी वाजिब है, लेकिन आखिरी 2 रकातों में वाजिब भी नहीं, फर्ज भी नहीं। कोई पढ़ लेता है तो ठीक है, नहीं पढ़ लेता तो वो ज़्यादा मुस्तहब है। सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ ली तब भी ठीक है, बल्कि तब ठीक है, लेकिन कोई और भी सूरत मिला लेता है, यही उलमाए किराम का मौक़िफ़ है कि कोई गुनाह की बात नहीं है। लेकिन मुस्तहब यही है कि पहली 2 रकात में सूरह फातिहा के बाद और सूरत मिलाई जाए, दूसरी 2 रकात में ना मिलाई जाए। आगे सवाल है, क्या सूरह फातिहा तमाम नमाजों की हर रकात में पढ़ना वाजिब है? जवाब है, फर्ज नमाज की तीसरी रकात और चौथी रकात के अलावा हर नमाज की, खा वो फर्ज नमाज हो या वाजिब या सुन्नत या नफल, हर रकात में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है, बल्कि फर्ज है, क्योंकि सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होती। फर्ज नमाज की तीसरी और चौथी रकात में उलमाए किराम का मौक़िफ़ यही है कि पढ़ लेना मुस्तहब है, लेकिन कोई नहीं पढ़ता, उसकी जगह कुछ और तस्बीह पढ़ ले तो जायज़ होगा, वल्लाहु ताला आलम। लेकिन मेरे इल्म में यही है कि चारों रकातों में सूरह फातिहा जरूर पढ़नी चाहिए। आगे सवाल है, अगर किसी को एक आयत भी याद न हो तो क्या करे? जवाब है, सुभान अल्लाह या अल्हम्दुलिल्लाह बजाय किदत के पढ़ ले, और जल्द से जल्द उस पर कुरान मजीद सीखना और याद करना फर्ज है। जैसे कोई नया मुसलमान हुआ है तो उसे नमाज पढ़नी नहीं आती, तो वो ऐसे ही पढ़ ले, या छोटा बच्चा है उसे आप पढ़ा रहे हैं, नमाज आपके साथ पढ़ रहा है, तो आप उसे कह दें कि ये कलमात आप नमाज में पढ़ते रहें। किर्रत फर्ज की मिकदार याद कर लेना फर्ज और वाजिब की मिकदार वाजिब है, और ना सीखने में सख्त गुनहगार होगा। आगे सवाल है, कुरान मजीद किस किस नमाज में जोर से पढ़ना चाहिए? जवाब है, इमाम पर वाजिब है कि नमाज मगरिब और इशा की पहली 2 रकातों में, और फजर और जुमा और ईदैन की नमाजों में, और रमज़ानुल मुबारक के महीने में तरावीह और वितर की नमाजों में आवाज़ से पढ़े। आगे सवाल है, किन नमाजों में किर्रत आहिस्ता पढ़नी चाहिए? जवाब है, नमाज ज़ुहर और नमाज असर में इमाम और मुनफरद सब को, और नमाज वितर में मुनफरद को किर्रत आहिस्ता करनी चाहिए। इसे सिर्री नमाजी कहते हैं। आगे सवाल है, जोर से पढ़ने की क्या मिकदार है? जवाब है, जोर से पढ़ने का अदना दर्जा ये है कि अपनी आवाज़ पास वाले शख्स के कान में पहुंच सके, और आहिस्ता पढ़ने का अदना दर्जा ये है कि अपनी आवाज़ अपने कान में पहुंच सके। आगे सवाल है, जिन नमाजों में आवाज़ से किर्रत की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? जवाब है, उन्हें जहरी नमाजी कहते हैं, क्योंकि जहर के मानी जोर से पढ़ने के हैं। आगे सवाल है, जिन नमाजों में आहिस्ता आहिस्ता किर्रत की जाती है उन्हें क्या कहते हैं? जवाब है, उन्हें सिर्री नमाजी कहते हैं, क्योंकि सिर के मानी आहिस्ता पढ़ने के हैं। आगे सवाल है, अगर कोई शख्स जुबान से आवाज न कहे, सिर्फ ख्याल में पढ़ ले तो जायज़ है या नहीं? जवाब है, सिर्फ ख्याल दौरान लेने से नमाज ना होगी, बल्कि ज़ुबान से पढ़ना जरूरी है।
کچھ بھی آپ کو سمجھ نہ آئے تو ضرور یہاں کامنٹ باکس میں آپ سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم نماز کے تیسرے رکن کے اوپر جائیں گے، رکوع اور سجدے کا ذکر ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔